गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हमारी पुकार जो है गुरु महाराज सुन ले। हमारी पुकार जो है महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट चला जाए। बुलंद आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जोर लगाइए, अभी तो गोसाईगांव से भी पार नहीं हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की, अभी गंगा पार भी नहीं हुआ है। और जोर लगाइए, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनबौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग अपराह्न काल का संतमत का सत्संग अशोक बाबू के यहाँ कर रहे हैं। और यह सत्संग क्यों हो रहा है तो आप लोगों को विदित हो चुका है कि इनको जो है एक सुंदर सुशील नन्हा मुन्ना पौत्र का जो है प्राप्ति हुई है, यानी पोता का जो है प्राप्ति हुई है और बहुत खुशी की बात है। पौत्र जो होता है दादा का जो है ना, वह कहा जाता है कि ब्याज है, एक मूलधन होता है। पुत्र जो है ना वह मूलधन होता है, लेकिन मूलधन उतना प्यारा नहीं होता है जितना ब्याज प्यारा होता है। मूलधन कभी दीजिएगा लेकिन ब्याज महीना महीना देते रहिएगा, यानी मूलधन से ब्याज प्यारा होता है। उसी तरह से पुत्र से पौत्र प्यारा होता है, ज़्यादा दादा को पोता ज़्यादा प्यारा होता है। इसलिए उसी खुशी में जो है ना उनके जन्मोत्सव पर यह धूमधाम से और बहुत बड़े बाबा डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज
ये प्रथम बार जो है इस अभिया गांव में पधारे हैं। बहुत बाबा आए लेकिन ये नहीं आए। तो आज हम लोगों का भी अभाग्य है कि ये भी पधारे। ये बाबा बहुत बड़े बाबा हैं। भौतिक विद्या में जो सबसे पढ़ाई है सबसे ज़्यादा वो उतना पढ़े हैं। ये पीएचडी किए हैं, डीलिट किए हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन पर ये डिलीट किए हैं। जब वो साक्षात थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मैं भी कुप्पा घाट में ही रह रहा था, तो ये आए थे। पहले तो ये जम्मू कश्मीर तरफ या हिमालय पहाड़ जो है ध्यान साधना किए, साधना करते थे, तपस्या करते थे। लेकिन वहाँ से ये आ गए महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट, और ये महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के जीवन पर ये डिलीट किए। यहाँ पर गुरु महाराज हजूर श्री भी जो है ना महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज इनको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे इनको। ये भी बहुत विनम्र साधु हैं। मैं देखता था ये साक्षात साष्टांग प्रणाम करते थे हजूर श्री को। ये इतने विनम्र हैं कि बोलने की बात नहीं है, बहुत विनम्र है। इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन विनम्र भी हैं उतने। और अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बहुत दूर दूर तक ये प्रचार करते हैं। देश विदेश भी करते हैं, विदेश भी जाते हैं ये। तो इनके मुखारबिंद से हम लोग संत मत का उपदेश जो है वह सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। तो इस संत मत सत्संग में कुछ पाठ होता है, उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो अभी आप लोगों ने पाठ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपानोत्तर कांड का पाठ सुना, जिसमें सत्संग की भी महिमा आई। और उसके बाद नर्तन की उपादेयता, नर्तन की विशेषता, महत्ता क्या है, यह भी आप लोगों ने सुना। तो उसी पर चर्चा होगी। और यह तो एक विषय हुआ, लेकिन सबसे बड़ा विषय तो ये जो नन्हा सा मेहमान जो आए हैं इस घर में, जन्मोत्सव, सबसे बड़ा विषय तो यह है। तो सर्वप्रथम सत्संग की महिमा सुने। ये रामचरितमानस में सत्संग की महिमा क्या है, यह जो हम लोग अभी कर रहे हैं संत मत का सत्संग, इसकी महिमा क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथान करहि रति तिनके हिया पाषाण। कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष जो हैं, जीवन मुक्त कहते हैं जो जीते जी जीवन मुक्त हो गए हैं, परमात्मा को पा लिए हैं, सभी बंधनों से छूट गए हैं, निर्बंध हो गए हैं, शरीर संसार के बंधनों से छूट गए हैं, परमात्मा को पा लिए हैं। इसी को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। जो समाधि में लीन रहते हैं
महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, जिसमें यम नियम है और अंत में जो है समाधि है। तो अंतिम अवस्था समाधि की है। तो वही जो समाधि को प्राप्त किए हुए हैं, समाधि में लीन रहते हैं, परमानंद में मग्न रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। समाधि में जो लीन रहते महापुरुष, उनको इतना सुख शांति मिलती है कि कहने की बात नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कहते जो अविगत सुख है, गति है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। कितना अंदर में सुख है परमात्मा की प्राप्ति में, ध्यान में जो सुख है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उदाहरण दिए सूरदास जी महाराज, जिस प्रकार से कि कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं पाता है, लेकिन उसको मीठा फल खिला दीजिए, मीठा फल खिला दीजिए और वह फल खाएगा, उसको स्वाद लगेगा, मज़ा आएगा खाने में। लेकिन वही गूंगा से पूछिए, अच्छा बताओ यह जो तुम फल खाया कैसा लगा, खाने में स्वाद कैसा था, पूछिए तो क्या वह जवाब देगा? जवाब दे पाएगा? जवाब नहीं दे पाएगा। उसको महसूस हुआ जो सुख मिला उसको फल खाने में, मीठा फल खाने में स्वाद आया, लेकिन वह बोल नहीं पाता है क्योंकि गूंगा है। उसी तरह से कहते जो अपने अंदर में जो सुख है, जो ध्यान में सुख है, जो समाधि में सुख है, शांति है, उसका वर्णन कोई बाहर में कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। उसके लिए वह गूंगा हो जाता है। तो वही कहते हैं जो परमानंद में मग्न रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, लेकिन ऐसे सुख को भी त्याग करके, ऐसे सुख को, परमानंद को, सुख को छोड़ करके वो बाहरी सत्संग में, या जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना सत्संग, बाहरी सत्संग में आकर के ऐसे महापुरुष बैठते हैं और सत्संग में जो आनंद है, सुनने में जो आनंद है, उसको प्राप्त करते हैं। सत्संग में भी सुख है, जो सत्संग में सुख है वह सुख वैकुंठ में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सत्संग में जो सुख है, कबीर साहब के लिए बुलाहट आ जाती है, क्या यहाँ आप झक मार रहे हैं, चलिए आपको भगवान श्री राम जो है ना आपको बुला रहे हैं वैकुंठ, चलिए यहाँ क्या साधु समाज में झक मार रहे हैं, चलिए। लेकिन वो सुन करके रोने लग जाते हैं, नहीं नहीं हमको रहने दो सत्संग में ही, जो सत्संग में सुख है वह वैकुंठ में कहाँ है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो सुख साधु संग में है वह वैकुंठ में भी नहीं है। यहाँ शाश्वत सुख है, चिर सुख है, नित्य सुख है। तो ऐसे कहते, ऐसे महापुरुष भी जो अंदर में सुख मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है, उस सुख को भी त्याग करके, तिलांजलि दे करके यहाँ आते हैं बाहरी सत्संग में सुनने के लिए। इतनी महिमा है सत्संग की, ऐसे महापुरुष भी आते हैं। और सत्संग की महिमा इतनी है कि कहते ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता भी इस सत्संग में आते हैं, बैठते हैं। आप लोग बैठे हैं, लेकिन बीच बीच में तो खाली है ना, आगे भी खाली है, तो उसी खाली जगह में समझिए वो देवता सब बैठते हैं। और
सत्संग के आनंद को प्राप्त करते हैं। इतनी महिमा है सत्संग की। एक बाबा सुना रहे थे, घनश्याम बाबा, जो कभी काल नौगछिया में आते हैं, नौगछिया सत्संग मंदिर में। वो एक बार सुना रहे थे कि कोदरा घाट जो है ना, वहाँ कोदरा घाट में रामेश्वर बाबा रहते थे। एक बार सत्संग हुआ था, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और पूज्य शाही स्वामी जी महाराज दोनों जाते थे अखिल भारतीय सत्संग। वहीं हुआ था अखिल भारतीय सत्संग। इतनी आंधी तूफान आई थी, बोलने की बात नहीं। हम भी गए थे यहाँ से। तो वही कोदरा घाट रामेश्वर बाबा जहाँ रहते थे, तो वहाँ कहते हैं रामेश्वर बाबा जो है ना, एक बार गुरु महाराज से समय लिए सत्संग कराने के लिए। गुरु महाराज हमारे यहाँ चलिए सत्संग कर दीजिएगा। तो गुरु महाराज समय दे दिए। गुरु महाराज कोदरा घाट आए और सत्संग किए। और उनके पिताजी जो थे, रामेश्वर बाबा के पिताजी, वो सत्संग के विरोधी थे, निगूढ़ा थे कहा जाए। यह सत्संग ध्यान को नहीं मानते थे, गुरु को नहीं मानते थे। वो क्या करते थे, वो भगैत गाते थे, भगैत करते थे। भगत नहीं गाते हैं, वही भगैत करते थे वो। उनके यहाँ सत्संग हुआ बहुत धूमधाम से, बहुत दूर दराज से लोग आए, लेकिन वो नहीं सत्संग में बैठे। वो चले गए भगत करने के लिए, गांव में दूसरे जगह भगत करने के लिए चले गए। यहाँ सत्संग हो रहा था उसके यहाँ, और वो भगत करने के लिए चले गए। भगत किए, दिन भर भगत किए, पूरा गाए बजाए, और उसमें देवताओं को गोसाई को उतारा जाता है, फुला सब होता है, गोसाई उतारता है। लेकिन दिन भर पूरा गाए, लेकिन एक भी देवता नहीं उतरे, एक भी गोसाई नहीं उतरे। शाम हो गई लेकिन एक भी देवता नहीं उतरे। उसके बाद दूसरे दिन वो घर शाम में आते हैं और रामेश्वर बाबा से कहते हैं, अरे आज हम दिन भर भगत के लिए कता मेहनत से, लेकिन एक को देवता नहीं उतरले, एक को गोसाई नहीं उतरले, की बात है? तो रामेश्वर बाबा कहते, केना को उतरता हूँ, सब देवता जो सत्संग में बैठो रे, केना उतरता? श्री सद्गुरु महाराज जी। तो देवता भी सत्संग में आते हैं, बैठते हैं। और वही फिर सत्संग जब समाप्त हो गया, वो गए भगत करने के लिए, तो फिर देवता उतर गए, फिर देवता उतर गए। तो कहने का मतलब यह सच्ची कहानी है, गलत नहीं है। घनश्याम बाबू आप बता रहे थे। इसलिए सत्संग में महापुरुष भी आते हैं। ऐसे महापुरुष जब सत्संग में आते हैं, इतनी महिमा है। और जो सत्संग में नहीं आते हैं, अगले हो सदगुरु महाराज की जय। तो जो सत्संग में नहीं आते हैं, नहीं सुनते हैं सत्संग के वचनों को, तो समझिए उसका हृदय कैसा है? उसका हृदय पत्थर के समान। इसलिए जब ऐसे महापुरुष सब आते हैं सत्संग में, तो सबको चाहिए, सबको आवे सत्संग में। सत्संग में आएंगे तब सुनेंगे, तब न लाभ होगा। सत्संग में कभी आएंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो फिर क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का ही संग है। संतों का संग करें, यानी सत्संग करें, भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतों का संग है।
दूसरी अतिमम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग को सुनेंगे, उपदेश को सुनेंगे, दूसरी भक्ति होगी। और जब कथा कहानी को सुनेंगे, उपदेश को सुनेंगे, तो इस सत्संग में क्या लाभ है? तो कबीर साहब कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से मिलाएंगे आपको। यह मन में होगा जब ज्ञान हो जाएगा, बौद्धिक ज्ञान इसको कहते हैं। ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, आवागमन चक्र क्या है, माया क्या है, सारी विषयों की जानकारी जब हो जाएगी तो चिंतन मनन करेंगे तो यह निश्चय करेंगे न अब हमको भी भजन करना चाहिए। यह निश्चय होगा, हमको भी दीक्षा लेनी चाहिए, हम भी ध्यान भजन करेंगे, हमारा भी कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो गुरु धारण करेंगे, गुरु यानी सदयुक्ति लेंगे, भजन भेद। और भजन भेद लेकर के, भजन का रहस्य जान करके, यह गुप्त भेद है। यह गुप्त भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से, कोई संत से समझना पड़ेगा। तो संत से समझ करके थोड़ा थोड़ा करने लग जाएगा। वह जो करने लग जाता है तो वही निधिध्यासन ज्ञान है। पहले श्रवण ज्ञान, उसके बाद मनन ज्ञान, उसके बाद निधिध्यासन ज्ञान। और ध्यान करते करते, ध्यान में आपको बतलाया जाता है साधन भजन करने के लिए एक नाम का जप। दादू सृजनहार के केते नाव अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, यूं साधु सुमरे संत। परमात्मा के बहुत नाम रूप है, तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान बताया जाता है, मोटा मोटी भक्ति। लेकिन सूक्ष्म भक्ति भी बताई जाती है। वह है दृष्टि योग, देखनी कला से देखें, आंख बंद करके देखें तो अपने अंदर में परमात्मा की नूर को देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे, जो परमात्मा का विभूति है, प्रकाश। जो प्रकाश देखता है तो वह फिर शब्द को भी सुनता है। तो तीन क्रिया पहले मिलती है, चौथी क्रिया बाद में। जब कुछ अनुभव होता है, देखते सुनते हैं, तब चौथी क्रिया नादानुसंधान। तो नादानुसंधान में नाद का अनुसंधान करनी, यानी नाद का खोज करनी। नाद में नहीं, यह गाय बैल खाने वाला नाद न, कौन नाद? एक ख्याल आ गई। एक बार हम जब गए थे कुप्पा घाट, नए थे, तो वहाँ नियम है कि बाबा सब जो है ना, भोजन के बाद, भोजन के उपरांत गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और बाबा सबको भी प्रणाम करते हैं। तो यही प्रथा है। तो हम सब भी गुरु महाराज को प्रणाम करके गुरु निवास में बाबा सबको भी प्रणाम करते थे। एक दिन हम भी गए, भोजन के बाद गुरु महाराज को प्रणाम किया और पूज्य भगरत बाबा को प्रणाम करने के लिए उनके रूम गए। और सब साधु थे, उनका सेवक भी था, एक सेवक था उनका लाल बहादुर। तो पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगरत बाबा पूछते हैं, अरे लाल बहादुर, अरे हमारे सनी जे रोजे गाय छिए कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। अरे नाद ध्यान की होले रे? यह नाद ने जे कि गाय बैल खाए छै? हाँ बाबा, यह नाद। तो कहने का मतलब यह नाद नहीं, गाय बैल खाने वाला नाद नहीं। नाद का मतलब होता है शब्द। अंदर में जो शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वो सार शब्द, अनहद शब्द। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी है। तो जो शब्द को सुनने का प्रयत्न करते हैं, नादानुसंधान लेते हैं, सुनते हैं, सार शब्द को पकड़ लेते हैं, तो सार शब्द परमात्मा तक पहुंचा देता है। जीव विवेक हो जाता है, आवागमन का चक्र सदा के लिए मिट जाता है, सारे दुख संसार का जो है खत्म हो जाता है। तो यह ध्यान है। तो इस सत्संग में यही लाभ है कि यदि अपना मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, हमारा कल्याण है,
लेकिन कल्याण वाला कर्म करिएगा तब ना। माया में उलझे रहेंगे, बाहरी पाखंड में रहेंगे, बाहरी भक्ति में रहेंगे, माया जंजाल में पड़े रहेंगे, तो क्या सुख मिलेगा? असली सुख मिलेगा? शांति मिलेगी? कभी नहीं। इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। चहु दिशि फिरे जगत में, वक्रता देता फिरे, ध्यान बिनु शांति नहीं आवे, लोगों कितनों घिरे। कितनों आप पढ़ लिख करके बड़े विद्वान हो जाइए, लच्छेदार प्रवचन करने लग जाइए, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए आपको, विद्या हो जाए, लेकिन धन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ा परिवार हो जाए, मकान दुकान सब कुछ हो जाए, लेकिन बिना ध्यान के आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। ध्यान करना पड़ेगा, अपने अंदर में चलना पड़ेगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अंदर में चलें, अंदर में, आपके अंदर में सुख है, बाहर में सुख नहीं है। लेकिन लोग सुख को खोजते हैं बाहर में, कैसे मिलेगा? कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अंदर में खोजे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हरि की खोज में, परमात्मा की खोज में ही सुख शांति है। तो अंदर में चलना पड़ेगा। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में परमात्मा है, परमात्मा रूपी गुरु है। उसको प्राप्त करने के लिए अंदर में चलना पड़ेगा। तो ध्यान करेंगे तभी अंदर में चल पाएंगे। हम भी शरीर के अंदर हैं, हम जो जीवात्मा हैं, हम भी शरीर के अंदर हैं और परमात्मा भी है, लेकिन दोनों में दूरी है, अंतर है। माया का पर्दा है, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहे, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। तो इस शरीर के अंदर हम कहाँ हैं? आँख में है कि कान में है कि नाक में है, जीवा में, कहाँ है? माथा में है कि पैर में है, कहाँ है? यह प्रश्न उठता है, कहाँ है? तो जो जहाँ रहता है, चलना है, तो जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से उठ के जाता है ना। अभी सत्संग में सब बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, कोई बाएं, कोई दाहिने, कोई आगे है ना, कोई बीच में। तो जब सत्संग समाप्त हो जाएगा, जो जहाँ बैठा है ना वहीं से उठ के चला जाएगा ना। उसी तरह शरीर के अंदर हम हैं, तो कहाँ हैं? तो दोनों आँखों के बीच में कहते सुषुम्ना जो है ना, 10वां द्वार, यहीं पर हमारा बैठक है, यहीं से न चलेंगे। अंधकार में है तो अंधकार में ही चलेंगे। तो माना जब माना ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान करेंगे, चारों क्रियाओं को करेंगे तो चलना होगा अंदर में, और चलते चलते अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द की ओर परमात्मा की प्राप्ति होगी। निशब्दम परमम पदम, परम पद की प्राप्ति होगी। तो यह काम करेंगे, चलने वाला काम, ध्यान भजन करेंगे, तभी सुख शांति मिलेगी, कोई दूसरे काम से नहीं। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते, सुख शांति चाहते हैं, कोई भी है, तो उसको सत्संग ध्यान करना पड़ेगा, तभी सुख शांति मिलेगी। इसलिए सत्संग ध्यान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु धारण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाह, ताको सप्ताह घेरे रहे, कबहु तृतीया नाह। रवि का 5वां दिन क्या होता है? रविवार से शुरू होता है। तो रविवार का 5 जो है 5वां दिन गुरुवार को बृहस्पति भी कहते हैं। तो गुरु जिसके जीवन में नहीं है, कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी ना है। जिसको जीवन में गुरु नहीं है, गुरु होना चाहिए, गोरू नहीं, गाय बैल नहीं, पहुंचे हुए गुरु होना चाहिए। जिसको गुरु नहीं है,
उसको जो है कहते रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी ना, उसको चौथा दिन नहीं होगा। चौथा दिन यानी बुध, बुध माने ज्ञान, ज्ञान नहीं होगा। बिन गुरु हो कि ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान होगा ही नहीं। और ताको सब तक घेरे रहे, जो गुरु धारण नहीं करते हैं उसको सातवां दिन जो है ना घेरे रहता है। सातवां दिन क्या हो जाएगा? रवि का सातवां दिन शनिवार, शनिचरा ग्रह उसको घेरे रहेगा। आज भी शनिचरे है सर, शनिचर है ना। तो जो गुरु धारण करके भजन ध्यान करेंगे तो शनिचरा ग्रह भाग जाएगा निश्चित रूप से। और कबहू तृतीया ना उसके जीवन में कहते, जो गुरु धारण नहीं करते हैं कभी तृतीया नहीं आएगी। तृतीया कहते हैं मंगल, मंगल कभी नहीं होगा, कल्याण कभी नहीं होगा, सुख शांति नहीं आएगी। इसलिए अपना मंगल चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते मंगल मूर्ति सदगुरु, मंगल मूर्ति सदगुरु हैं, मंगल करने वाले। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, गुरु का ध्यान करते हैं तो सर्वाधार की प्राप्ति होती है। सबका आधार कौन है? परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार, कल्याण होगा आपका, मंगल होगा जब गुरु धारण करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन करेंगे तब। तो यह संस्कार जो है बहुत बड़ा संस्कार है, भक्ति का संस्कार। तो यह सत्संग जो कराते हैं अपने पुत्र के या पौत्र के जन्मोत्सव पर, यह समझिए यह संस्कार दिलाने के लिए यह सत्संग करवाया जाता है। तो समझिए अशोक बाबू ये जो सत्संग करवा रहे हैं अपने पुत्र को, यह संस्कार, पौत्र को संस्कार दिलवा रहे हैं, पूरे परिवार को, टोला समाज को, सबको यह संस्कार मिलता है। भक्ति का संस्कार जगता है इस सत्संग से और कल्याण होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कितने, यदि अपने पुत्र को यदि चाहते हैं कि हमारा पुत्र आज्ञाकारी हो, प्रहलाद की तरह हो, भक्त हो, वीर हो, या भक्ति का संस्कार देना चाहते हैं तो कहते हैं सर्वप्रथम माता पिता को सावधान रहना चाहिए, उसको सत्संग करना चाहिए पहले, तब वो सत्संग करेंगे। अपने को सुधारिए, अच्छा पुत्र चाहते तो अपने को सुधारिए, अपने सत्संग ध्यान कीजिए, तो आप अच्छे, यदि सत्संग ध्यान करेंगे तो आपका पुत्र भी अच्छा बनेगा। कहते बापम पूत प्रापत घोरा नहीं कुछ तब थोरम थोरा। और पहला संस्कार कहते हैं 16 संस्कार है। 16 संस्कार में पहला संस्कार क्या है जानते हैं? गर्भाधान संस्कार। गर्भ में जब बच्चा आता है तो वो गर्भवती माता को अवश्य चाहिए सत्संग में बैठे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, अश्लील चित्रों को नहीं देखे। सत्संग में यदि बैठेगी वह कयाधु की तरह, भक्त प्रहलाद की माँ कौन थी? कयाधु। कयाधु का जब हरण हो गया, उसका हरण कौन लेके गए थे? इंद्र भगवान। उसको ले जा रहे थे स्वर्ग, विमान पे बैठा करके। जब कयाधु ने देखा कि ये हमारे पति नहीं है, पति का रूप धारण करके वो आए थे, सही रूप में देखा कि ये हमारे पति नहीं है तो इंद्र हैं, हमारे साथ छल किया, हमारा अपहरण किया है, तब वह चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ कौन बचाएगा? आकाश मार्ग में। तब क्या हुआ? नारद बाबा, तीनों लोग भ्रमण करने वाले वो आ रहे थे। उन्होंने देखा अरे एक अबला का हरण किया है, ऊंच निवास नीच करतूती देखने से कहीं परा विभूति। ऊंचा निवास है, स्वर्ग का देवता है, देवताओं का राजा है ना, देवर्षि, देवताओं का राजा इंद्र भगवान। कहते यह निष्काम किया, अबला का हरण किया। अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो इसको। कहा नहीं,
इनके पेट में जो है ना मेरे दुश्मन का बेटा है, जैसे जन्म होगा उसको हम मार देंगे। अरे माँ के पेट में कोई बच्चा है वो किसी का दुश्मन होता है? छोड़ो इसको। तब उसके कहने पर उसको छोड़ दिया। लेकिन कयाधु तो कहाँ जाएगी? तो कयाधु जो है ना नारद बाबा के ही आश्रम में चली आती है। यहाँ सत्संग ध्यान रोज होता था, वह बैठ के सुनती थी। तो माँ जो सुनेगी वह बच्चा भी सुनेगा। वो संस्कार पड़ गया ध्यान सत्संग का। जो बच्चा जन्म हुआ चारों तरफ कहते आह्लादित छा गया, भक्त प्रहलाद आह्लादित छा गया, इसलिए उस बच्चा का नाम ही रख दिया नारद बाबा प्रहलाद। और बचपन से ही वो भक्त बन गया, विष्णु भगवान का भजन करने लगा। तो कहने का मतलब यह संस्कार गर्भाधान संस्कार है। इसलिए सत्संग में बहुत लाभ है, सत्संग में सबको बैठना चाहिए। मैं कुपा घाट में भी देखता था, हजूर श्री महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार मरवाड़ी सब सत्संगी सब आते थे। उनका साथ में बच्चा सब भी आता था, लड़का सब। तो वो बच्चा से कहता था मरवाड़ी साहब कि जो भजन तो जो सीखा है तुम गुरु जी को सुनाओ ना। तो वो बच्चा सुरीली आवाज़ में अच्छा से गाने लग जाता था, सुना देता था। अब देखो वो भी बच्चे हैं लेकिन वो भजन गाता है। और कोई बच्चा आजकल देखिए बच्चे से जो फिल्मी गाना गाता है, डांस करता है ना, वो संस्कार। इसलिए कैसे संस्कार को डालना है आपके ऊपर पर निर्भर है। इसलिए अपने भी सत्संग में आइए, बच्चों को भी लाइए, तब संस्कार पड़ेगा भक्ति का। और भक्ति करेंगे तो उसका कल्याण होगा निश्चित रूप से। यहाँ भी सुख मिलता है भक्ति करने से, सांसारिक सुख नहीं मिलता है, सो बात नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेदना अनुपाओ। संसार में भी लाभ होगा, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। और भक्ति करेंगे तो मुक्ति भी मिलेगी। तो कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन विशेष रूप से हम लोगों के बीच में डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज आए हैं, विशेष रूप से सुनेंगे। और मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और साथ साथ जो है ये जो नन्हा सा बालक आए हैं, सचिन का पुत्र ना, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ये नन्हा सा बालक जो है यह आयुष्मान हो, दीर्घायु हो और यशस्वी हो, खूब पढ़े लिखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग आए तो आप लोगों को भी धन्यवाद। आप लोग नहीं आते तो मैं किनको सुनाता, बाबा साहब किनको सुनाते। तो इसलिए आप लोग आए, आप लोगों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना है आप लोगों का, ही लोग परलोक दोनों सुखमय हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की